ओम शांति। अब जैसा कि समय इशारा कर रहा है, परिस्थितियां भी बता रही हैं कि अब कलयुग का अंत समीप है। कोई ना कोई बात जीवन में आकर समस्या बनेगी। यह कलयुग का ऐसा समय है, खास तौर से यह जो अंतिम समय है, इसमें किसी का बच्चा, किसी का शरीर, कोई की अपनी परिस्थिति, सरकार का कोई कानून, बिजनेस में कोई ऊंच नीच, कोई ना कोई बात असंतुष्ट करती है। अनेक समस्याएं भी आती जा रही हैं। अचानक अनेक मौतें हो रही हैं। प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा ही रही है। ऐसे में स्वयं भगवान कहते हैं कि ड्रामा की ढाल को याद रखो। बस जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह भी और ज्यादा अच्छा। बस इस स्मृति को पक्का कर लो। पहले जमाने में युद्ध करने जाते थे, तब सैनिक कवच, तलवार और ढाल ले जाते थे। सामने वाले शत्रु की तलवार के प्रहार से अपने को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। अगर कवच और ढाल नहीं होगा तो शत्रु की तलवार लगेगी और जख्मी हो जाएंगे। खासकर इस पुरुषार्थी जीवन में हम घायल ना हों, दुखी ना हों, उसके लिए कवच और ढाल है। वार से बचने का तरीका है ड्रामा। जो सृष्टि चक्र है वह हूबहू रिपीट होता है। कोई भी चीज, कोई भी दृश्य, कोई भी सीन नया नहीं है। जो पहले हुआ था वही अब फिर हो रहा है और फिर आगे भी वही होगा। तो सदा यही कहते रहो, वह ड्रामा वह। साकार में बाबा का जिस समय कहना होता था वह ड्रामा वह चेहरा देखने जैसा होता था। जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है, उसको कोई ढाल, कोई कवच, कोई अपनी रक्षा का साधन चाहिए, और वो है ड्रामा। ड्रामा में निश्चय रखने से बहुत फायदे होते हैं। यह जो ड्रामा है, यह तो बहुत बड़ी विद्या है। ड्रामा के पट्टे पर अगर कोई नहीं खड़ा हो तो उनको बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा। अगर रेलगाड़ी अपने पट्टे पर ना चले तो कितने डब्बे गिर पड़ेंगे, कितने लोग मर जाएंगे। कारण क्या था? गाड़ी पट्टे पर नहीं है। ड्रामा के पट्टे पर हम चले, इधर उधर ना हो, लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए लाइन सदा क्लियर रहे। गाड़ी के पट्टे पर नहीं है, ड्रामा के पट्टे पर हम चल रहे हैं, इधर उधर ना हो, लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले जब भगवान से मिलने जाते थे, हम अपना अनुभव सुनाते थे। हमसे कहा गया कि 108 बार निश्चय पत्र लिख दो। उसमें यह भी लिखवाते थे कि ड्रामा में मेरा पूरा निश्चय है। ड्रामा में निश्चय होने से बहुत बातें जीवन में आ जाती हैं। ईर्ष्या खत्म हो गई। जब निश्चय हो गया कि उस आत्मा का यह पार्ट है, मेरा यह पार्ट है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूं,
तो फिर ईर्ष्या किस बात की है, द्वेष किस बात का है, नफरत किस बात की है, झगड़ा किस लिए है। तो सदा यही स्मृति पक्की रहे कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। सदा यही गीत गाते रहें, वाह ड्रामा वाह। क्योंकि अब समय प्रमाण समस्याएं भी बढ़नी है, परिस्थितियां भी आनी हैं। अनेक आत्माएं अपने हिसाब किताब लेने के लिए आएंगी। जो 63 जन्मों से हमने कर्म बंधन बनाए हैं, उन कर्मों के बंधन को अभी अंतिम समय में चुकतू करना है। जो भी हिसाब किताब है उसे समाप्त कर हल्के बनकर जाना है। तो हल्के बनने के लिए सदा हर सीन को साक्षी होकर देखना है। ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझकर अचल अडोल रहकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, जैसा कि समय इशारा दे रहा है। देह अभिमान अलबेलापन वापिस क्यों लौट आता है? कारण क्या है जानते हो? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं कर रखते हो। समय प्रमाण उसकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज पानी देना होता है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संस्कार होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है। कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार है। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता सदा लगी रहे। सदा यही स्मृति पक्की रहे कि अब कलयुग का अंत समीप है। अंत का भी अंतिम समय है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जो करेगा वह पाएगा। सदा इसी स्मृति के साथ स्वयं को आत्मा अनुभव करें। पिता निराकार परमात्मा को याद करें। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करें।
यही तीव्र पुरुषार्थ का, ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।